तो गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। आज हम बात करेंगे रीजनिंग के तीसरे टॉपिक डायरेक्शन टेस्ट यानी दिशा परीक्षण की। पहला था अपना रैंकिंग टेस्ट, दूसरा था कोडिंग डिकोडिंग और तीसरा है दिशा परीक्षण। अब शांति बनाए रखोगे 45 मिनट, समझ में बैठ रहेगा। सबसे पहले हमें ये टॉपिक शुरू करने से पहले पता होना चाहिए दिशाएं कौन कौन सी होती हैं। तो पहले वो देखो दिशाएं कौन कौन सी होती हैं। ऐसे लिखते हो ना आप, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। चारों दिशाएं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम कहाँ कहाँ होती है हमें पता है। अब देखो, अगर उत्तर और पूर्व के बीच की बात करें यानी यहां होती है जी उत्तर पूर्व। कौन सी होती है? उत्तर पूर्व। ठीक है, यहां बात करेंगे तो इन दोनों के बिल्कुल बीच में दक्षिण पूर्व। इनमें दक्षिण पश्चिम और ये उत्तर पश्चिम। ये होती है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अगर ये उत्तर, ये पूर्व, ये दक्षिण और ये पश्चिम है तो उत्तर और पूर्व के बीच की उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट। पूर्व और दक्षिण के बीच की दक्षिण पूर्व यानी साउथ ईस्ट। अगर आप बात करोगे पश्चिम और दक्षिण के बीच की दिशा की तो दक्षिण पश्चिम यानी साउथ वेस्ट। और अगर बात करोगे उत्तर और पश्चिम के बीच की तो उत्तर पश्चिम यानी नॉर्थ वेस्ट। समझ में आ गई कहानी? यहां तक टोटल कितनी दिशाएं हो गई अब तक हमारे पास है? 8। एक कॉमन सी चीज जो हमने शुरू में बात की थी, दायां बायां, वो भी यहां आएगा। अब उसमें हम ये कह रहे थे कि जैसे एक लाइन में बच्चे बैठे हैं तो यहां पर मान लो राम बैठा था तो राम का दायां और अपना दायां सेम था, पर अब राम का दायां और अपना दायां बदल सकता है। कैसे बदलेगा? बस ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है, टॉपिक है, चलेगा कॉमन सेंस पर। कॉमन सेंस समझते हो? अपने दिमाग के सोचने पर कि हम कैसा सोच सकते हैं, सोच सोच के करना है, बाकी कुछ नहीं है। जब आप सोच के कर लोगे तो उसमें छोटी छोटी ट्रिक बनाएंगे, अपने आप बनती चली जाएंगी। जब आपको समझ में आना लगेगा, समझ में आना शुरू होगा तो ट्रिक भी आप खुद ही बनाने लग जाओगे। अब इसके अलावा हमें 2-3 दिशाएं और पढ़नी होती हैं। एक हम कहते हैं राइट, जिसको कहते हैं दायां, और एक होता है लेफ्ट। पता है सभी को? ये राइट यानी दायां और ये लेफ्ट यानी बायां। अब मैंने कहा अलग अलग हो सकता है। अगर मैं आपकी तरफ मुंह करके खड़ा हूं तो मेरे राइट हैंड की साइड में आपका लेफ्ट हैंड है ना सभी के? कि ये तो नहीं है कि किसी के दोनों हाथ एक ही साइड हो, सर दायां भी इधर बायां भी इधर। यानी मेरे राइट हैंड की ओर आपका लेफ्ट हैंड है और मेरे लेफ्ट हैंड की ओर आपका राइट हैंड है, यानी अपोजिट हो गए कि नहीं हो गए? ठीक। तो आपको एक दिशा कौन सी याद रखनी है? राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। अब राइट लेफ्ट गोल होएगा। इसको हम थोड़ा सा और ढंग से समझेंगे तो हम लेके आएंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। कौन सी? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब एक देखो, अगर घड़ी लगी हुई है आपके सामने यहां पर और ये सुई है, मान लो 12 बजे हुए हैं, कोई सी भी सुई मान लो, मिनट की मान लो, घंटे वाली मान लो, सेकंड वाली मान लो, किस साइड घूमेगी? अपने अगर ये घड़ी देख लो, कुछ ऐसे रख दें गोल, और आपने देखा कि ये सुई 3 पर है तो ये चलती कैसे है? अपने राइट हैंड की ओर चलेगी कि नहीं चलेगी? ऐसे घूमेगी कि नहीं घूमेगी? इसको हम क्या कहेंगे? क्लॉकवाइज। कौन सा? क्लॉकवाइज। और इसी को क्या, क्लॉकवाइज को क्या कहते हैं जी? दक्षिणावर्त। क्या कहेंगे क्लॉकवाइज को? अब आपको कहा जाए कि कोई एक आदमी दायां मुड़ रहा है, कोई एक आदमी क्लॉकवाइज मुड़ रहा है, या कोई आदमी दक्षिणावर्त मुड़ रहा है, तीनों बातें एक ही हैं। समझ में आई कहानी? यानी दायां कहे, क्लॉकवाइज कहे,
दक्षिणावर्त कहे, तीनों मीनिंग एक ही। लेफ्ट कह दे या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा। अब अगर आपकी तरफ घड़ी लगी हुई है ऐसे करके देखो, घड़ी ऐसे चलेगी ना, और विपरीत साइड कौन सी होगी, ऐसे होगी कि नहीं होगी? कौन सी साइड घूमेगी वो, इसको कहेंगे जी हम वामाव्रत। क्या कहेंगे? वामावर्त। लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त, तीनों एक चीज है। राइट दाया क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त एक चीज है। अब अगर याद ना रहे ना कि कौन सा वामावर्त कौन सा दक्षिणावर्त, तो दाएं में देखो शुरू में क्या है, और दक्षिणावर्त में जब दाया दक्षिणावर्त है तो बाया वामावर्त ऑटोमेटिक हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब देखो, जब बाया मुड़ने या दाया मुड़ने की बात करें, जैसे आपका मुंह मान के चलो, अब मैं आपकी तरफ खड़ा हूं, मेरे को कहा जाए कि दाएं और मुड़ो, दाया कौन सा है ये, इस ओर मुड़ेंगे तो बिल्कुल कितने कोण पर मुड़ेंगे, 90 डिग्री पर। जब आपको अकेला दाया या अकेला बाया कहा जाता है, इसका मतलब आपको कितने डिग्री के कोण पर मुड़ना है, 90 डिग्री पर। हाँ, जब आपको ये कहा जाए ना कि 45 डिग्री दाया मुड़ो, तो मतलब यहां खड़ा था, ये दाया है, ये बिल्कुल सामने, एंगल कितना हुआ ये, 90 डिग्री का। अब मेरे को कहे 45 डिग्री दाया मुड़ो, तो बीच में होगा कहीं ना कहीं, तो यहां से कैसे मुड़ेंगे, यहाँ। क्या 45 डिग्री बाया मुड़ो तो यहां खड़ा था, तो बिल्कुल इधर। यानी शुरुआती जो मेरी स्थिति थी, जो इनिशियल पोजीशन थी, उसके साथ कोण कितने डिग्री का बनेगा, फिर जो आप बोलोगे वो बनेगा। और जब तक कोण ना दिया जाए और ये कहा जाए दाएं मुड़ो बाएं मुड़ो, कितने डिग्री के कोण पर मुड़ोगे आप, 90 डिग्री के एंगल पर, 90 डिग्री के कोण पर सीधा मुड़ोगे बिना पूछे। समझ में आ गई कहानी? पहले ये दिशाएं ये नोट करो, उसके बाद ये नोट करना। हो गया नोट? अब देखो आगे। अब एक चीज और गौर करना आप, जैसे आप यहां खड़े थे, ठीक है, ये कहा जाए कि आप दाएं मुड़ो, तो इसका मतलब इधर, वापस बाएं मुड़ो मतलब शुरुआती कंडीशन। यानी एक दाएं को एक बायां पलटा रहा है ना, कैंसिल कर रहा है। यानी एक आदमी एक बार
राइट मुड़ा फिर वापस लेफ्ट मुड़ा, इसका मतलब वो शुरुआती कंडीशन में है कि नहीं है? यानी आप दाएं मुड़ के वापस बाएं मुड़ गए तो वहीं आ गए, या बाएं मुड़ के वापस दाएं, या दाएं मुड़ के वापस बाएं, काम वही हुआ। अब और सोच के देखो, आपको कहा जाए आप पहले दाएं मुड़ो फिर बाएं मुड़ो फिर दाएं मुड़ो फिर बाएं मुड़ो, तो आप क्या करोगे? यहां खड़े थे दाएं, अब बायां देखो ये रहा, बाएं का मतलब बायां कहाँ है? ये एंटी क्लॉकवाइज। अगर मेरे सामने घड़ी होता है ऐसे घूमेगी ना, तो मेरे को क्या करना है? घड़ी की उल्टी दिशा में वापस बायां, फिर वापस दायां, फिर वापस बायां। यानी हमें अगर एक पता चल जाए कि कितनी बार टोटल दाएं घुमा है एक व्यक्ति, कितनी बार टोटल है बाएं घुमा है, ये मान के चलो मैं 3 बार दाएं घुमा 2 बार बाएं घुमा, कहाँ हूं मैं? तो 3 बार दाएं 2 बार बाएं, तो 2 बार बाएं से 2 बार बाएं, खत्म, बच गया एक दायां, यानी शुरुआती कंडीशन से इधर। समझ में आ गई कहानी? इतना ही चलेगा। ये है अपने क्वेश्चन का पहला टाइप। पहला क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर देख रहा है, कहां देख रहा है बाद में देखेंगे, पहले देखो, वह अपने स्थान पर ही खड़े रहकर निम्न प्रकार से घूमता है, पहले बाएं बाएं, यानी अब देखो कहां देख रहा था पहले? ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, और ये दक्षिण दिशा की तरफ देख रहा था, यानी यहां मुंह करके खड़ा हुआ है, यानी इसका राइट किधर है? इस साइड। अगर ये मान के चलो ऐसे खड़ा है तो राइट किधर है? इस साइड। इस साइड इसका राइट है, इस साइड इसका। अब मैंने कहा था जब आपको दायां घूमना हो तो क्लॉकवाइज घुमा दो, जब बाएं घुमाना हो तो एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में। वही लिखा था ना, दायां क्लॉकवाइज, दायां घुमाना है राइट की ओर, तो इसको क्लॉकवाइज यानी घड़ी की तरह घुमाओ। मान लो ये कांटा है सुई वाला, सुई है घड़ी की, इसको इधर घुमा दो। यानी किसी व्यक्ति को अगर एक फिक्स दिशा की ओर मुंह करके खड़ा कर दिया, उसके बाद जब दायां घुमाने की कहे क्लॉकवाइज घुमाओ, और जब बायां घुमाने की कहे एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ। कहानी यहीं शुरू है बस, और यहीं खत्म है। अब इसने कहा क्या है? खड़े रहकर निम्न प्रकार घूमता है, पहले बाएं घूमेगा, पहले बाएं घुमा, यानी इसने मुंह कर लिया इधर, यानी अब इसका लेफ्ट ऊपर, राइट है, बाएं घूमेगा तो ऐसे ही होगा। फिर इसने क्या किया? वापस है दाएं घुमा, वापस दाएं घुमा तो पहले वाली कंडीशन में आ गया, वापस बाएं घुमा इधर चला गया, फिर बाएं दोबारा घूम गया, अब यहां गया बायां इधर, बायां है तो इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, यानी यहां इधर मुंह हो गया, फिर दाएं घुमा, अब दायां कहां? इधर, दायां इधर ही होगा। यानी दिमाग में एक बात बिठा लो, ये आदमी है, आदमी की मुंडी पकड़ ली यहां से, पकड़ गए ऐसे, जब कहे ना कि दायां तो क्लॉकवाइज, कहे बायां ये लो, यानी रोबोट बना दो इसको। इसने कहा शुरू में बाएं घुमाओ, बायां कहां होता है? एंटी क्लॉकवाइज, एक बार मुंह इधर हो गया, बाएं दोबारा, बाएं दोबारा बाएं, एक बार और घुमा दो, मुंह कहां हो गया? ऊपर, फिर दाएं घुमाओ, वापस एंड क्लॉकवाइज यहां आ गया, फिर बाएं घुमाओ, वापस यहां गया, फिर बाएं घुमाओ यहां आ गया, फिर दाएं घुमाओ यहां आ गया, फिर दाएं घुमाओ यहां आ गया, फिर बाएं घुमाओ यहां आ गया, फिर बाएं घुमाओ यहां आ गया। वह किस दिशा की ओर देख रहा है? पश्चिम की ओर देख रहा है। अब हर बार ये देखें दायां बायां दायां बायां, मान लो आप यहां से दायां बायां देख रहे हो, आपने ये बायां घुमा दिया और फिर दिमाग में आया अच्छा बायां तो हमने घुमा दिया, सीधा दायां घुमा दिया, बीच वाला एक बायां घूम गया, क्वेश्चन गया। तो अब ये दायां बायां ये कुछ नहीं करना, इतना याद रहता है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कहाँ है? उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। अब आरी देखिए, आरी सूरा, बाएं से बायां उछाल दो, दाएं से दायां उछाल दो। देखो बायां है, बाएं से एक दायां काट दो, एक बाएं से एक दायां और कट गया, एक बाएं से एक दायां और कट गया। अब क्या बच गया? एक बायां, दो बायां, तीन बायां। कितने बाएं बच गए? 3। यहां खड़ा था बाएं, यानी एंटी क्लॉकवाइज, एक बार घुमाया इधर मुंह, दूसरी बार घुमाया इधर मुंह,
तीसरी बार घुमाया इधर मुंह, कहाँ है मुंह? हो गया कि नहीं हो गया? और शॉर्टकट देखो इसका, ये कौन सी दिशा है? दक्षिण। अब देखो मैं यहां खड़ा था, मेरे को कहीं बाएं घूमो, घूम गया, एक बार दोबारा बाएं घूमो, फिर घूम गया, एक बार फिर बाएं घूम गया, यहाँ मुंह हो गया ना। क्या 3 बार बायां घूमने से बेटर है एक बार दाएं घुमा दो? टोटल दिशाएं कितनी होती है? 4। आप यहां थे, 1 2 3 बार घूमे, अगर इसको उल्टा घुमाएं, टोटल दिशाएं 4 है, एक पर खड़ा है, 3 घुमाने हैं, 3 घुमाने हैं ना। अब 3 जब इधर वाले घुमाने हो ना, तो उल्टा वाला एक घुमा दो। जब 3 बार बाएं मुड़ना हो, एक बार दाएं मोड़ दो। जब 3 बार दाएं मोड़ना हो, एक बार बाएं मोड़ दो। ये समझ में आए? बहुत अच्छी बात। नहीं आए, गोल नहीं करना, ये काटने वाले तक याद रखो। इतना याद रह जाएगा ना कि बाएं से बायां काट देंगे, दाएं से दायां काट देंगे, जो बचा उस साइड घुमा देंगे। क्यों? क्योंकि देखो सीधा खड़ा था, दायां वापस बायां, दायां वापस बायां, दायां वापस बायां, यानी एक दायां एक बाएं को काट रहा है। तो अपने काम ये पहले ही कर देना कि दायां बायां काट दे। ये नहीं कि सर अच्छा बाएं से बायां काट दें, एक बायां बच गया, अब गड़बड़ हो जाएगी। एक दाएं से एक बायां कटेगा, कितने बच गए? 1 2 3, 1 2 3। हाँ सही। क्वेश्चन नोट किया जाए, आंसर क्या आएगा इसका? अरे कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है ना इसमें, है तो दिमाग ही लगाना। कहाँ दायां घूम रहा है, कहाँ बायां घूम रहा है, घुमाते जाओ। क्या बताए इसको, क्या बोलते हो आप? यहाँ से गर्दन, क्या बोलते हो आप? गर्दन ही बोलते हो क्या? यहाँ से पकड़ो, ऐसे कहीं दायां तो क्लॉकवाइज, बायां तो एंटी क्लॉकवाइज, खत्म। हाँ जी, हो गया नोट। करें नेक्स्ट क्वेश्चन, रफ्तार बढ़ाओ भाई। देखो ऐप प्रोवाइड करवाने का फायदा ये था, ये जो नोट करने वाला टाइम है ना अपना, ये बचता है, क्योंकि वहां पर आपको एज इट इज जो पीपीटी ये सोल्व करवाई हुई है ना, ये मिलती है ऐप पर। जिन बच्चों के पास ऐप है उनको पता होगा, वीडियो क्लास उसके नीचे उसकी पीडीएफ फाइल आती है एक, जिसमें जो जो बोर्ड पर लिखा हुआ आपको अब दिखाई दे रहा है वो वहां भी दिखाई देता है। इसे थोड़ी मानोगे आप। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर देख रहा था और अपने स्थान पर ही खड़े रह के निम्न प्रकार घूमता है, दाएं बाएं दाएं दाएं बाएं बाएं दाएं दाएं बाएं 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 बाएं, जो भी घूम रहा है कोई दिक्कत नहीं। पहले इतना याद रखो, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, फिर मोटे वाला वो छुरा लेके आओ, एक दाएं से एक बायां, दाएं से बायां, दाएं से बायां, क्या बच गया?
अंत में वह किस दिशा की ओर देख रहा? देखो शुरू में कहां देख रहा था? शुरू में उत्तर की ओर। कहां देख रहा था? एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर देख रहा था। अब कहां घुमाना है उसको? दायां। दायां यानी क्लॉकवाइज घुमा दो। इधर हो गया कि नहीं हो गया? मुंह कहां हो गया? पूर्व की ओर। कहां देख रहा है अभी ये? पूर्व की ओर। है सर जी, ये तो कर देंगे हम, कर देंगे ना? नोट किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आ गया जी आपका सेकंड टाइप। अब इसमें गौर करना आप कि जैसे आप दाएं से दायां काट रहे थे, दाएं से बायां काट रहे थे, वैसे ही क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज कट जाएगा, वैसे ही दक्षिणावर्त से वामावर्त कटेगा, वैसे ही राइट से लेफ्ट कटेगा। एक राइट से एक लेफ्ट, एक दक्षिणावर्त से एक वामावर्त, एक क्लॉकवाइज से एक एंटी क्लॉकवाइज, एक राइट से एक लेफ्ट। समझ में आ गई कहानी? बस अब यहां आएंगे, अब कॉन्फिडेंस अपना अलग लेवल का। ये देखो, ये है ना दक्षिणावर्त है, सीरियस नहीं लेना इसको। क्या ये? दक्षिणावर्त। अब यहाँ पर क्या आएगा सर? वामावर्त से दक्षिणावर्त काटे हैं, दक्षिणावर्त से वामावर्त काटे हैं, लास्ट में बचेगा उस साइड घुमा देंगे। पर इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। मैंने कहा था जब आप बाएं से दाएं घूमोगे कितने डिग्री कोण पे घूमोगे? 90 डिग्री पर। तो इसने कहा ना लल्ला, अब की बार 225 पे घूम। ये 225 कहाँ आएगा? तो देखो पहले, ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, चारों दिशाओं के बीच कोण कितने कितने डिग्री का है? 90 90 90 90 का। यहां आती है बेटा उत्तर पूर्व। क्या आती है? अगर ये पूरा 90 का है तो ये
ये भी। मैं ये पूछूं ये इतना, तो 90 प्लस 45 135। 225 कहाँ होगा? तो आप देखोगे 180 प्लस 45, 180 प्लस 45 होगा ना, बना लोगे, टेंशन मत लो। अब देखो आप इसका सीधा सीधा मेथड जो कुछ नहीं पढ़ा रीजनिंग के नाम पे वो करेगा, वो तरीका देखो पहले। ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, व्यक्ति दक्षिण पश्चिम की दिशा की ओर देख रहा है। देखो दक्षिण पश्चिम होगा इन दोनों के, ये व्यक्ति है इधर देख रहा है, दिशा कौन सी है? ये कोण कितना है? ये कितना है? बस ठीक है। अब देखो आगे क्या करा, वह अपने स्थान पर खड़े रहकर 225 डिग्री वामावर्त घूमता है। वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज। कितने डिग्री के कोण पे? 225। अब वामावर्त देखो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूमेगा, ये कितना घुमा? 45। 45 और 90 135, 135 और 90 225 घूम के किधर मुंह कर लिया इसने? उत्तर में। खड़ा ही अपनी जगह ही है, मुंह इसका ऐसे ऊपर हो गया उत्तर में, समझ रहे हो? ये ऐसे कोण मेजरमेंट के लिए बता रहा हूं, बाकी खड़ा वो अपनी जगह, यहां खड़ा था पहले इधर मुंह था, अब उसका मुंह ऊपर हो गया। समझ में आ गई कहानी इतनी? ठीक है जी। 225 यानी उत्तर में मुंह कर लिया उसने। फिर 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज 135 डिग्री। तो देखो 90 और यहां घुमाओगे तो ये 45, यानी यहां पहुंच गया, किस साइड हो गया मुंह उसका? दक्षिण पूर्व में। 135 डिग्री क्लॉकवाइज या दक्षिणावर्त घूम गया। घुमा कि नहीं घुमा? घूम गया है। और फिर इसी दिशा में 45 डिग्री घूमता, इसी दिशा मतलब जिसमें बस लास्ट घूम के है, कौन सा? दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त में 45 और घुमा, ये घूम गया, कहा गया? मुंह हो गया इसका वे दक्षिण दिशा में। फिर बाएं मुड़ता है। अब देखो दक्षिण दिशा में मुंह है, ये इसका दायां, ये बायां। अब मैंने बताया था बाएं के लिए 90 डिग्री, बायां घुमाओ तो बायां 90 डिग्री घुमाओगे, मुंह किधर हो गया? पूर्व में। मुंह कहां हो गया? पूर्व में। ठीक है। फिर 270 डिग्री दाएं मुड़ता है, यहां था 270 डिग्री दाएं, दायां यानी इधर। 90 180 270, मुंह कहां हो गया? उत्तर में। मुंह कहां हो गया उसका? वह किस दिशा में देख रहा है? जिस दिशा में मुंह होता है उसी दिशा में देखा, कौन सी दिशा में आ गया? जब अब उत्तर में आ गया। अब 45 डिग्री वामावर्त घूमता है। वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज, 45 डिग्री घुमा दो, ये रहा एंटी क्लॉकवाइज यानी ऐसे घूम गया। दिशा कौन सी आ गई? उत्तर पश्चिम। आंसर आ गया उत्तर है। हर बार ऐसे करके देखें, हर बार ऐसे करके नहीं देखना, तो इसका क्या करें? इसको साफ कर दो एक बार। आंसर पता है ना, उत्तर पश्चिम है, ये करना ही नहीं है अपने को। फिर अगर इतना बड़ा करेंगे, इतना बड़ा अगर हम कैलकुलेशन करके देखें तो क्वेश्चन तो 4 ही सोल्व होने हैं ना। फिर वो सही करिए गलत करिए, क्या फर्क पड़ता है उससे, क्योंकि बाकी होंगे ही नहीं। अब देखो शॉर्ट ट्रिक, आंसर याद रखना बस, उत्तर है पश्चिम। अब जैसे आप दाएं से बायां, बाएं से दायां काट रहे थे, तो इसमें तो हमें फिक्स कोण नहीं मिला, ऊपर ये जो स्टार लगा हुआ इसका मतलब है डिग्री है। क्या ये? डिग्री। इतना तो पता होगा, 10वीं वाला याद होगा इतना तो। डिग्री 45 डिग्री का, 30 डिग्री का, 50 डिग्री का कोण होता है ना। तो आप एक साइड लिखो दक्षिणावर्त और यहां लिख लो, अब जितने कोण पर ये दक्षिणावर्त घूम रहा है उसको यहां लिखो, वामावर्त घूम रहा है उसको यहां लिख लो। शुरू में देखो 225 डिग्री वामावर्त, उसके बाद 135 डिग्री दक्षिणावर्त, फिर इसी दिशा में 45, फिर बाएं मुड़ता है। बाएं मतलब, बायां मतलब एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावर्त, और कितने डिग्री पर है? तो ये 90 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। फिर 270 डिग्री दायां दक्षिणावर्त,
270 डिग्री और अंत में 45 डिग्री वामावर्त। अब जितना ये दक्षिणावर्त घुमा है वो जोड़ दो सारा, और जितना वामावर्त घुमा है वो जोड़ दो। 135 और 45 है 180, 180 और 270 है 450, 450। ये टोटल 450 डिग्री दक्षिणावर्त घुमा है कि नहीं घुमा, ये बताओ। ठीक है, वामावर्त देखो 225 और 45 है 30, 270, 270, 90, 360। अब एक बात बताओ, दक्षिणावर्त बड़ा आया कि वामावर्त? तो बड़े में से छोटा माइनस करो, 450 माइनस 300 कितना आया? 90 डिग्री। 90 डिग्री कौन सा बचा है? ये दक्षिणावर्त। 90 डिग्री कौन सा बचा है? अब उस आदमी को पकड़ के ले गया, वो कहां खड़ा था? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। कहां खड़ा था ये शुरू में? दक्षिण पश्चिम, यहां। अब देखो क्या करना है उसको, केवल 90 डिग्री दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज घुमा दो 90 डिग्री। ये 45 और ये टोटल कितना घूम गया? टोटल कितना घूम गया? 90। तो ये कौन सी दिशा है? उत्तर पश्चिम है कि नहीं है? अब जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाओगे तुम्हें इतना पता चल जाएगा, दक्षिणावर्त वामावर्त लिखने की जरूरत नहीं है। एक साइड वाला कोण लिखो, दूसरी साइड वाला कोण लिखो, जोड़ो, जो ज्यादा हो वो उसमें से छोटे वाला घटा दो, जो बचे उतना घुमा दो, खत्म। नोट करो। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर देख रहा था, वह अपने स्थान पर खड़े होकर 45 डिग्री वामावर्त फिर 135 डिग्री दक्षिणावर्त
फिर 225 डिग्री वामावर्त घूमता है, वह अंत में एक बार दाएं मुड़ता है। किस दिशा में देख रहा था? फटाफट करो, नोट करो इसको और फटाफट सोल्व करने की कोशिश करो। समय मात्र 2 मिनट का। 2 मिनट से ऊपर लग रहा है ना तो चौड़े मत होना, नहीं आ रहा तुम्हें, ये मान लेना। हाँ जी, देखो, एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर देख रहा था। अब हमें याद है कि हम सीधा लिखेंगे यहाँ वामावर्त, इधर है दक्षिणावर्त। वह अपने स्थान पर खड़े होकर 45 डिग्री वामावर्त घूमता है, फिर 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, फिर 225 डिग्री वामावर्त घूमता है। वह अंत में एक बार दाएं यानी दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज घूमता है। किस दिशा में है? देखो, 45 और 225, 270, ये कितना आएगा? 200, कितना डिफरेंस है? 45। किस दिशा में? वामावर्त में। यानी 270 माइनस 225 करोगे 45 आएगा कि नहीं आएगा? देखो, वो आदमी शुरू में कहाँ खड़ा था? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। कहाँ खड़ा था शुरू में? पूर्व की ओर देख रहा था। इधर क्या करना हमें? 45 डिग्री वामावर्त यानी 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो इसको। यही होता है वो। ये 45 डिग्री घुमा दिया आपने, कहाँ गया? उत्तर। कितने बच्चों का आंसर सही है? खुद के लिए एक बार ऐसे कर लो, शाबाश, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा में देख रहा था, 225 डिग्री वामावर्त घूमता है, 270 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, 135 डिग्री वामावर्त घूमता है, 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। अंत में वह किस दिशा में देख रहा है? बताओ कितना हो गए? 360 और ये 300, 325 ही आएगा ना? कितना है डिफरेंस है? कितना आएगा? छोड़ दिया क्या कुछ? 270 और 45 कितने होते भाई? 315 और 360 का डिफरेंस है
45। शुरू में कहां देख रहा था? शुरू में ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। उत्तर पूर्व में देख रहा था। अब देखो 45 डिग्री कौन सा ज्यादा है? वामावर्त। वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज। घुमा दो एंटी क्लॉकवाइज। कहां देख रहा है ये? उत्तर में। कहां देख रहा है? उत्तर में। बोलो कोई प्रॉब्लम, समस्या, तकलीफ, परेशानी, दिक्कत है क्या? नोट किया जाए। अब देखो मैक्सिमम इतना ही टाइम लगना चाहिए जितना अब लगा है। ये भी ज्यादा लगा है, इससे भी कम होना चाहिए। और इसके लिए जरूरी क्या है? प्रैक्टिस, अभ्यास। क्वेश्चन। राम पूर्व की ओर मुख करके खड़ा है। राम का मुखड़ा किधर है? पूर्व की ओर, यानी इधर है राम, इस साइड। वह बाईं और 90 डिग्री, बाईं और 90 डिग्री यानी ऐसे नहीं करना। बाईं और को क्या लिखते हो अब? बायां कौन सा होता है? एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावर्त। या बाईं ओर को लिखेंगे हम लेफ्ट और राइट। बाईं और 90 डिग्री यानी दाईं ओर 135 कोण पर, फिर बाईं ओर 225, अंत में दाईं ओर मुड़ता है। दाईं ओर मतलब है राइट, राइट का मतलब 90 डिग्री। तो बताओ किस तरफ मुंह करके खड़ा है? कितने हो गए? 315। और ये 225। डिफरेंस 90 डिग्री का। किस साइड घुमा दो? लेफ्ट में 90 डिग्री। लेफ्ट किधर है इसका? ऊपर। तो 90 कहां हो गया इसका मुंह? उत्तर। कोई नई चीज नहीं है, कर लो फिर। अगर बाई चांस कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो जाए तो मेरी कोई गलती नहीं है। तुम 80 जने बैठे हो, गौर क्या करो उस बात पर।
समझ में आ गई बात? ये क्वेश्चन नोट करो। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ सोमवार से शनिवार सुबह 9 बजे से प्रभु इच्छा तक। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।